सभी का स्वागत अभिनंदन है। आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से यह कार्यक्रम आपके सहयोग और प्यार से हम कर पाते हैं। सभी का स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद। उस परमपिता परमात्मा का भी बहुत धन्यवाद है। ये सत्संग आप आते हैं और हम कर पाते हैं। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। उस प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का स्वागत अभिनंदन। इसके साथ ही सविता कपूर जी से निवेदन है कि वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगी। उसके बाद कमला हंस जी आप तैयार रहिएगा। प्रभु भक्ति का भजन एक होए। सभी बहन और भाइयों को मेरी सादर नमस्ते। वैदिक अभिनंदन में सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विदाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे। मंगल में गुण कर्म पदारथ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिद्धं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता शिष्य विज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिष तो
महित वैक इदराजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जगजोत जगाई है, मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी जडिडा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादि रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधा तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सानो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्त्रितीये धामन्धये रयन्त। तू गुरु है परजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो यो दस्मजोहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सिरजनहार तू ही। रसना निश दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवत दीजिए, यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए, यही अमर वरदान। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का गायन के साथ उच्चारण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कमला हंस जी, प्रभु भक्ति का एक भजन, उसके बाद सुदेश भाटिया जी आप तैयार रहिएगा। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते मेरी। 1 मिनट, गैस चल रहा था, बंद कर देती हूँ।
ओम। कमला जी समय लगे, मैंने पहले नाम बोल देती हूँ, इसलिए तैयार रहा कीजिए, टाइम खराब होता है। हो गया। सबको सादर नमस्ते। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, हर दिल में तेरा धाम है और न्याय ही तेरा काम है, सबसे बड़ा तेरा नाम है, सबसे बड़ा तेरा नाम है, प्रभु तू ही इतना महान है, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, सब साधकों की हो साधना या उपासकों की उपासना, सब साधकों की हो साधना या उपासकों की उपासना, किसी भक्त की हो भावना या किसी कवि का ख्याल हो, किसी भक्त की हो भावना या किसी कवि का ख्याल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, तुम पर किसी का न जोर है, तेरा राज भी सब ओर है, तुम पर किसी का न जोर है, तेरा राज भी सभी ओर है, तेरे हाथ सभी तुम ही काले हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, जो खत्म न हो वह किताब हो, बेशुमार हो बेहिसाब हो, जो खत्म न हो वह किताब हो, बेशुमार हो बेहिसाब हो, जिसका कहीं न जवाब हो, जिसका कहीं न जवाब हो, उलझा हुआ सवाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, कोई नर तुझे नारी जा सका, तेरा पार कोई ना पा सका, कोई नर तुझे नारी जा सका, तेरा पार कोई ना पा सका, न पथिक व गीत ही गा सका,
जिसमें तेरा सुर ताल हो, ना पथिक व गीत ही गा सका। जिसमें तेरा सुर ताल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं मैं तुम बेमिसाल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। धन्यवाद आदर्श जी, बहुत आपने समय धन्यवाद। दिया। आपने पति का दिखाया, प्रभु भक्ति का भजन सुनाया। सच में वो परमात्मा सूक्ष्म में सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। उस प्रभु को हम नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब नाम बोल देते पहले तो तैयार रहा कीजिए कि समय ऐसे चला जाता है हमारा। और बहुत बहुत वो धन्यवाद। एकदम अब सुदेश शांति बात भाटिया जी, आप बोलना इनके भूल बाद गई थी। रविंदर गुप्ता जी। आइए सुदेश भाटिया जी, इनके बाद रविंदर गुप्ता जी पांच तैयार। पांच छह छह स्टैंडे हो ना, दो दो बार सब बोलो, बहनों वो को डबल टाइम नमस्ते। वेस्ट हो जाए। आदर्श सभी जी को साथ नमस्ते। ओम निराकार परमात्मा की रचना को इस भजन के माध्यम से सुनते हैं। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, रंग रंग के फूल खिले हैं, सूरज और रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, सागर धरती आसमां, माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, आंखें ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, नहीं औजार कोई, ना कोई आधार देखो। आंखें ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, नहीं औजार कोई, ना कोई आधार देखो। फिर भी यह सुंदर रचना, अद्भुत संसार देखो, पतझड़ दिखाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई, अपना बेगाना उसका, न रिश्तेदार कोई।
चलती न रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई, अपना बेगाना उसका न रिश्तेदार कोई। सुनता है वह तो सबकी, कर पुकार कोई, सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला। सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। निर्जन भयानक वन से, चाहो आर पार जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना। निर्जन भयानक वन से, चाहो आर पार जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना। पथिक मंजिल से पहले, हिम्मत ना हार जाना, उलझन सुलझाने वाला, मार्ग दर्शाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर उस निराकार प्रभु की आपने भजन के माध्यम से व्याख्या की। वो ईश्वर सृष्टि को बनाता है और सृष्टि को चलाता है, अंत में सृष्टि का संहार भी करता है। ये कार्य निराकार प्रभु ही, ईश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी आपका। अब आइए रविंदर गुप्ता जी, उनके बाद प्रेम सब्बरवाल दीदी, आप तैयार रहिएगा। अगर जिस समय हो तो एक भजन बोलूंगी मैं, बस देख ठीक है, लेना नमस्ते। अगर समय हो तो। ठीक है, नमस्ते कोई माता। बात नहीं। सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए एक प्रभु भक्ति का छोटा सा गीत। एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। जीवन की टेढ़ी राहों में चलकर ना मुझको जान सका, जीवन की टेढ़ी राहों में चलकर ना तुझको जान सका, आशाओं की झोली भर जाए, एक तेरा द्वारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। मैं दीन हूँ दीन दयाल है तू, अल्पज्य हूँ मैं सर्वज्ञ है तू। मैं दीन हूँ दीन दयाल है तू, अल्पज्य हूँ मैं सर्वज्ञ है तू।
अज्ञान का पर्दा हट जाए, तेरा एक उजियारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। इस दुर्लभ अवसर को पाकर कोई उत्तम कर्म कमा न सका। इस दुर्लभ अवसर को पाकर कोई उत्तम कर्म कमा न सका। अब दिल की तड़प ये कहती है, कहीं प्रीतम प्यारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। अपने मुझको अपना न सके, औरों का उल्हाना क्यों कर दूं। अपने मुझको अपना न सके, औरों का उल्हाना क्यों कर दूं। तू सर्ववरों का दाता है, वरदान तुम्हारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। और अंत में, मैं नर हूं तू नारायण है, इतना तो भेद जरूरी है। मैं नर हूं तू नारायण है, इतना तो भेद जरूरी है। यदि शरण तेरी में पा न सका, नर तन तो दोबारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए। भवसागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शी समय देने के लिए। बहुत सुंदर मधुर आवाज में आपने भजन सुनाया। सच में ये मानव जीवन बहुत अनमोल है। अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तो कम से कम हमें दोबारा मानव का जन्म तो मिल जाए, ऐसी प्रार्थना भजन के माध्यम से। बहुत मधुर आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब रविंदर ना सॉरी प्रेम सब्बरवाल जी, उनके बाद सुनीता भाटिया जी। आदर्श जी नमस्ते। समय मिले तो देना, आशा रानी आ रही गाजियाबाद। उपस्थित सभी को सादर नमन और एक भजन सुनते हैं। आइए सुनिए। ओम। यदि भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि सत्य मधुर ना बोल सके तो झूठ कभी भी मत बोलो। यदि सत्य मधुर ना बोल सके तो झूठ कभी भी मत बोलो। बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुख ताला खोला करना। बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुख ताला खोला करना। यदि भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। यदि मौन रखो सबसे अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। यदि मौन रखो सबसे अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो तो पहले तुम तोलो,
फिर मुख ताला खोला करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि घर न किसी का बांध सके तो झोपड़ियां न जला देना। यदि घर न किसी का बांध सके तो झोपड़ियां न जला देना। यदि मरहम पट्टी कर न सके तो खार नमक न लगा देना। यदि दीपक बनकर जल न सके तो अंधकार भी मत करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। फूल नहीं बन सकते तो कांटे बन कर न बिखर जाना। फूल नहीं बन सकते तो कांटे बन कर न बिखर जाना। मानव बनकर सहला न सके तो दिल भी किसी का दुखाना ना। मानव बनकर सहला न सको तो दिल भी किसी का दुखाना ना। यदि दैव नहीं बन सकते तो दानव बनकर भी मत मरना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। मुनि पुण्य अगर भगवान नहीं तो कम से कम इंसान बनो। मुनि पुण्य अगर भगवान नहीं तो कम से कम इंसान बनो। किंतु न कभी शैतान बनो और कभी न तुम हैवान बनो। किंतु न कभी शैतान बनो और कभी न तुम हैवान बनो। यदि सदाचार अपना न सके तो पापों में पग मत धरना। यदि सदाचार अपना न सके तो पापों में पग मत धरना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रेरणादायक भजन। सच में हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करें। अगर किसी को पानी नहीं पिला सकते उसमें तो हम जहर भी मत पिलाएं। हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमें बुरा भी नहीं करना चाहिए। बहुत प्रेरणादायक भजन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम दीदी। अब आइए सुनीता भाटिया जी, आज की मुख्य वक्ता अंजू चौधरी, डॉक्टर अंजू चौधरी हमारे बीच में उपस्थित हो गई हैं। आपका स्वागत अभिनंदन है। आइए सुनीता भाटिया जी, उनके बाद सुलोचना आर्या जी। सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, उसका तो भवसागर से बेड़ा पार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, सुबह और शाम जो उसके खुले दर पर ना आएगा, न मन में प्रेम लाएगा, न मस्तक ही झुकाएगा। वो ईश्वर के वरदानों का हकदार ना होगा, उसका तो भवसागर से बेड़ा पार ना होगा। प्रभु तो हर समय खुशियां जमाने में लुटाता है, मगर जो जाग जाता है वही तो लूट पाता है। सोएगा तो सपने में भी उद्धार ना होगा, उसका तो
भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। प्रभु हर एक प्राणी को सदा देता ही देता है, वो अपने दान के बदले कभी कुछ भी ना लेता है। दुनिया भर में ऐसा कोई दरबार ना होगा, उसका तो भवसागर से बेड़ा पार ना होगा, उसका तो भवसागर से बेड़ा पार ना होगा। वो दुनिया से निराला है, पथिक तू जान ले इतना, वो शक्ति सबसे ऊंची है, अगर तू मान ले इतना। तुझको उसकी भक्ति से फिर इनकार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। धन्यवाद जी, समय देने का धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन सुनाया आपने, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सुलोचना आर्या जी, उनके बाद उषा अरोड़ा जी, आप भजन बोलना चाहेंगे तो आप तैयार रहिएगा, नहीं तो सवित्री दारा जी आप तैयार रहिएगा। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। प्रभु भक्ति का ही भजन बोल रही हूँ। ओम। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले। प्रभु का चिंतन कर ले। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता, वह फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, गुलजार चमन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। नर इन कानों से सुन तो ऋषियों की वाणी, नर इन कानों से सुन ऋषियों की वाणी। मन को ठहरा करके बन जाए आत्म ज्ञानी, बन जाए आत्म ज्ञानी। जिया तो चले मुख में, अब ओम जपन कर ले, अब ओम जपन कर ले। एक बार भजन कर ले। इस मैली चादर में है दाग लगे कितने, इस मैली चादर में
हैं दाग लगे कितने, पर ज्ञान के साबुन में है झाग भरे इतने, है झाग भरे इतने। धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, उजला तन मन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनिया, वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनिया। बलिदान के इस युग में तू गूथ नई कड़ियां, तू गूथ नई कड़ियां। अब तो प्रभु के आगे नीची गर्दन कर ले, अब तो प्रभु के आगे नीची गर्दन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले, प्रभु का चिंतन कर ले। ओम ओम। धन्यवाद आदर्श जी, गलत चलता नहीं। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन। सच में मनुष्य जीवन में ही हम मुक्ति का यत्न कर सकते हैं, दूसरी तो सब भोग युन्य है। बहुत सुंदर भजन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपका भी उषा अरोड़ा धन्यवाद। जी, उषा अरोड़ा जी, आप में स्कूल में व्यस्त होते हुए भी कार्यक्रम ज्वाइन करती हैं। आइए, स्वागत है आपका। इसके बाद पृथ्वी दादा जी आप क्या रहिएगा। सबको नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आज याद रखना। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को दुआ की खातिर मिलाई कैसे, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक
जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तू, बस एक यही गिला है, भेजा है इस जहां में तो तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्शी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन। सच में वो पूरी दुनिया का मालिक है, चींटी से लेके हाथी तक जितने भी प्राणी हैं वो सभी संसार का मालिक है। उस परमपिता परमात्मा का हम धन्यवाद करते हैं। बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वित्री दारा जी, इनके बाद विनोद कुमार शर्मा जी आप तैयार रहिएगा। माइक ऑन कीजिए स्वित्री जी, आप अपना माइक ऑन कीजिए। स्वित्री दारा जी, हाँ जी ठीक है। सभी को सादर नमन जी। मैं एक विरक्ति भजन बोलना चाहूंगी। जोगिया जग है एक सराय, जोगिया जग है एक सराय, सदा रहा है कौन यहाँ पर, सदा रहा है कौन यहाँ पर, एक आए एक जाए, योगिया जग है एक सराय, जोगिया जग है एक सराय, जिसका जितना दाना पानी उतना ही वो खाए, जितना जिसका दाना पानी उतना ही वो खाए, बूंद ना समेटे इस सागर को, बूंद ना समेटे इस सागर को, सागर बूंद समाए, जोगिया जग है एक सराय, जोगिया जग है एक सराय, सुख के उजियारे के पीछे दुख के काले साए, सुख के उजियारे के पीछे दुख के काले साए, जान के भी अनजान बने सब, जान के भी अनजान बने सब, कौन किसे समझाए, जोगिया जग है एक सराय, जोगिया जग है एक सराय, सांसों की ये डोर न जाने कब कैसे रुक जाए, सांसों की ये डोर न जाने कब कैसे ये जाए, ऐसी करनी कर ले प्राणी, ऐसी करनी कर ले प्राणी, राम में तू रम जाए, जोगिया जग है एक सराय, जोगिया जग है एक सराय,
जग है एक सराय। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर भजन सच में। ये जो जग है एक सराय है, और यहाँ से हमने जाना है अपने कर्मों के अनुसार और ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार फिर इसी संसार में लौट कर आना है। ये मत सोचिए कि यही जीवन है, उसके आगे कुछ नहीं है। जाना आना तो संसार में लगा ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सवित्री जी आपका। अब विनोद कुमार जी, और उनके बाद सुनीता अरोड़ा जी आप तैयार रहिएगा। माइक ऑन कीजिए भाई साहब, आप अपना माइक ऑन कीजिए। विनोद भाई साहब अपना, हाँ जी। धन्यवाद बहन जी। ये जो चेतावनी का भजन अभी बहन जी ने गाया उससे कुछ मिलता जुलता और कबीर साहब की एक चेतावनी है, मैं आप सबको विनम्रता के साथ सुनाता हूँ। मालिन आवत देख के कलियन करे पुकार, मालिन आवत देख के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुगलिए कल हमारी बार, कबीरा कल हमारी बार। तो इसी प्रेरणा के साथ एक भजन है। कर ले प्रभु का तू भजन, कुछ भी नहीं संसार में, कर मोक्ष का अपने जतन, कुछ भी नहीं संसार में। जब काल तेरा आएगा तुझको उठा ले जाएगा, पछताएगा फिर तेरा मन, रोएंगे तेरे ये नयन, कुछ भी नहीं संसार में। कर ले प्रभु का तू भजन, कुछ भी नहीं संसार में। ये बाग ये बंगले तेरे रह जाएंगे, पगले तेरे लुट जाएगा सब तेरा धन, जल जाएगा सब तन बदन, कुछ भी नहीं संसार में। ये धन जवानी रूप ये ढल जाएगी, बस धूप ये जल जाएगा सब तन बदन, आजा प्रभु की तू शरण, कुछ भी नहीं संसार में। तू क्या तेरी तदबीर क्या, तू क्या तेरी जागीर क्या, ये सूर्य और ये चंद्र क्या, इनको भी लगता है ग्रहण। कर ले प्रभु का तू भजन, कुछ भी नहीं संसार में। जो फर्ज है तेरा निभा, क्या फल मिला इस पे न जा, सबको मिले 2 गज कफन, सबको होना एक दिन दफन, कुछ भी नहीं संसार में। जो कहता हूँ वो मान ले, तू सत्य ईश्वर जान ले, तू मन में ऐसा ठान ले, मिट
जाएगी तेरी घुटन, कुछ भी नहीं संसार में। तू चाहे कितना दौड़ ले और हीरे मोती जोड़ ले, और बिखरेंगे एक दिन ये रतन, और लुट जाएगा सब तन बदन, और लुट जाएगा सब तेरा धन, कुछ भी नहीं संसार में। और आखिरी में कहा है, ये आत्मा एक अंश है, परमात्मा का वंश है, ले जाएगा इसको सजन, और छुप ले तू धरती या गगन, कुछ भी नहीं संसार में। अपना बनाए ऐसा चलन, पछताए ना फिर तेरा मन, और रोशन लगाए ऐसी लगन, परमात्मा से हो मिलन। आजा प्रभु की तू शरण, और गिर जा प्रभु के तू चरण, कुछ भी नहीं संसार में। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आप सबको नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन, जीवन की जो सच्चाई है वो अपने भजन के माध्यम से आपने व्यक्त की। सच में यही हमारा जीवन है। भौतिक संपत्ति हम कितनी भी इकट्ठी कर लें, वो सब यही रह जाएगी। सुनीता शर्मा जी, आप अपना कैमरा ऑफ कीजिए। सुनीता शर्मा जी, सुनीता शर्मा जी, आप अपना कैमरा बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, जीवन की सच्चाई व्यक्त करने के लिए। और बहुत मधुर आपने सुनाया भी है, उसको भाव से गाया है। अब आइए सुनीता अरोड़ा जी। सुनीता अरोड़ा जी। आदर्श जी, मैं नहीं बोलूंगी, मेरा गला खराब है थोड़ा, मैं सुन ठीक रही है। हूँ। गर्विता जी, आप बोलना चाहेंगे तो आ जाइए, स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद आप आई हैं। आज मेरी बारी नहीं है क्या? वैसे होनी चाहिए एज नहीं, आज आपकी बारी नहीं है। बहुत सी बहनें बहुत दिनों बाद आई हैं। हाँ जी गर्विता जी। हाँ जी। आज का वैदिक भजन। ओम वाहमग्न उतिभिमित्रस्य च प्रशस्तिभिः द्वेषो युतो न दुरिता तुर्यां मतर्यनाम्। हे रक्षक स्तुति मैं परमेश्वर, आनंद रत हो मन के भीतर, आनंद रत हो मन के भीतर। हे रक्षक स्तुति मैं परमेश्वर, आनंद रत हो मन के भीतर। तेरा प्रकाश आनंद जगाए, दोष दूर कर सफल बनाए। तेरा प्रकाश आनंद जगाए, दोष दूर कर सफल बनाए। प्रेम की शक्ति दो जगदीश्वर, आनंद रत हो मन के भीतर। हे रक्षक स्तुति मैं परमेश्वर, आनंद रत हो मन के भीतर। साथ न पापी सत्कर्मी का, पाए फल सब निज करने का। साथ न पापी सत्कर्मी का, पाए फल
अमृत से ईश्वर आनंद रत हो मन के भीतर। हे स्तुति मैं परमेश्वर आनंद रत हो मन के भीतर। निंदा द्वेष से प्रभु बचा दे, सात्विक प्रेम की राह बता दे। निंदा द्वेष से प्रभु बचा दे, सात्विक प्रेम की राह बता दे। दुर्गुण दोष रहित हमको कर आनंद रत हो मन के भीतर। हे रक्षक स्तुति मैं परमेश्वर आनंद रत हो मन के भीतर। अप्रशस्त्र मन भाव भगाए, जीव मात्र में प्रेम बहाए। अप्रशस्त्र मन भाव भगाए, जीव मात्र में प्रेम बहाए। जगे प्रेममय मन के ही स्वर आनंद रत हो मन के भीतर। हे रक्षक स्तुति मैं परमेश्वर आनंद रत हो मन के भीतर। हे रक्षक स्तुति मैं परमेश्वर आनंद रत हो मन के भीतर। आनंद रत हो मन के भीतर। सभी का श्रवण करने के लिए, समय देने के लिए बहुत 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 सभी का बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मधुर मधुर प्रार्थना आपने सच में रखी। वो ईश्वर सबका रक्षक है। हम उससे प्रार्थना करते हैं कि हमें आनंद ही आनंद दे। हम जैसे अपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों में भी हम ईश्वर से यही चाहते हैं कि वो हमें भौतिक सुख भी दे और मोक्ष आनंद की प्राप्ति भी दे। और संध्या के आचमन मंत्र में भी हम यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। वो सबका रक्षक है और आनंद देने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद गर्भिता जी, बहुत मधुर प्रार्थना आपने सुनाई और बहुत दिनों बाद आप आई हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी माताएं बहनें और भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए और मैं सविता कपूर जी से निवेदन करूंगी कि जो आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अंजू चौधरी का और सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अंजू चौधरी जी को आमंत्रित करेंगे। बहुत ही सुंदर क्या नाम है मधुर प्रार्थना करी है गर्विता जी ने। मैं कहने ही वाली थी कि इतनी सुंदर इतनी मधुर भजन बोलने के लिए बहुत सुंदर आपका जो है आप बहुत है भी बहुत क्यूट सी। तो मैं देख रही थी कि आपकी क्या नाम है वीडियो ऑन नहीं थी, तो मैं कहने ही वाली थी कि आप वीडियो ऑन कीजिए, तो इतने में आपकी वीडियो ऑन हो गई। बहुत सुंदर भजन, इतना प्यारा भजन हो तो हमें अच्छा लगता है कि हम बोलने वाले को भी देखें भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गर्विता जी आपका, बहुत ही सुंदर मधुर आपने जो है भजन सुनाया हमें। और अब मैं जो है क्या नाम है हमारी अंजू चौधरी जी बहुत ही सुंदर और बहुत ही मैं तो मतलब इतनी खुश होती हूँ कि इतनी छोटी छोटी उम्र में भी बहनों में इतना ज्ञान, इतनी इतनी बातें, क्योंकि वो हर मैं देखती हूँ कि हर क्लासें अटेंड करती हैं, योगेश भारद्वाज जी की भी और भी कहीं भी जुड़ी रहती हैं, जहां से भी कुछ सीखने को मिलता है तो अंजू चौधरी जी, गर्विता जी और आदर्श मेहता ये सारी जने जुड़ते हैं तो इससे ज्ञान उनका बढ़ ही रहा है। तो मैं अंजू चौधरी जी को ही कहूंगी कि जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया वो हमारे साथ अपना शेयर करें, बांटें। अंजू चौधरी जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ जी, कुशल संचालन आदर्श जी का, सविता जी का, ये जोड़ी तो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा संचालन कर रही है। असली बधाई के पात्र तो आप हैं, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम होता है और ये सब आप प्रेरणा का, ऋषि दयानंद के ऋण से उऋण हो रही हैं।
तो मैं सबसे पहले आपको ही नमन करती हूँ, और यहाँ गूगल मीट में उपस्थित जितनी भी मेरे भाई बहन बच्चे, कुछ बच्चे भी हैं, ये गर्विता हमारी बच्ची ही है क्योंकि इनकी मम्मी हमारी फ्रेंड रही है तो बच्चे भी हैं, उन सबका मैं नमन स्वागत करती हूँ। लेकिन एक सविता जी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे प्लीज वक्ता ना कहा करें, क्योंकि मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं आप जैसी एक बहन हूँ। बस इतना फर्क है कि थोड़ा स्वाध्याय, और मेरा बचपन से ही विद्वानों के साथ मेल जोल रहा है, तो उसके कारण से ही मैं थोड़ा सा जो भी ज्ञान प्राप्त कर रही वो मैं आपके साथ बांटने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने भी आपको विदुषी बहन ही कहा है कि हमारी बहुत विदुषी बहन जो इतना ज्ञान अर्जित कर रही है वही हमारे साथ बांट रही है आज। बिल्कुल, मैं भी आप ही जैसी हूँ, कोई वो नहीं है। अच्छा, चलिए मंत्र पाठ करते हैं, ज्यादा समय न लेती। आदर्श जी, जैसे मेरा समय होने लगे तो मुझे 2-3 मिनट पहले बता दीजिएगा, क्योंकि ठीक है। मुझे कई बार बोलते हुए ये पता नहीं चलता कि मैं कहाँ ठीक पे मुझे रुकना है, ठीक है, रुकना भी ठीक है, है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। आप मुझे पहले ही ओम करके थोड़ा सा वो कर देना, तो मैं विषय को समेट लूंगी तब। और आप विषय के साथ जुड़े रहना, ये आप सबसे प्रार्थना है, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब आप जुड़े रहेंगे। पहली के साथ दूसरी कड़ी, दूसरी के साथ तीसरी, इसी तरह से ये आप समझ पाएंगे। चलिए एक श्लोक से करती हूँ। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। पुनः आप सबका स्वागत। अब मैं विषय, आज का विषय है बुद्धि। अभी मैंने जो ये श्लोक पढ़ा है मनुस्मृति का है शायद, इसमें यही कहा है कि जिस आदमी के पास विद्या बुद्धि और गुण धर्म नहीं होते, वह इस संसार में पशु के समान है। तो बुद्धि के ऊपर ही आज मैं आपको लेके चलती हूँ। संसार में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, एक जड़ और दूसरी चेतन। जड़ वस्तु जिसमें प्राण नहीं है, चेतन जिसमें प्राण है, लिविंग नॉन लिविंग ये कह सकते हैं आप। और जो चेतन है उसको हम 2 विभागों में डिवाइड करते हैं। एक चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जो भी वस्तुएं हैं सब चेतन के अंदर आती हैं। सब, जैसे कि आप हाथ करें और आपकी अंजलि में लाखों कीटाणु आ जाएंगे जिन्हें हम वायरस कहते हैं, वो भी चेतन है। तो इस तरह से ये चेतन है। और एक मनुष्य, वो भी चेतन प्राणी है। लेकिन क्या वस्तु ऐसी है जो पशुओं से मनुष्य को भिन्न करती है, वो है बुद्धि। बुद्धि अर्थात ज्ञान। बुद्धि भी 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी बुद्धि और दूसरा बुरी बुद्धि, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक होता है नैसर्गिक ज्ञान। नैसर्गिक ज्ञान वो होता है जो जन्म से ही लेके आता है, जो जीव जन्म से ही लेके आता है। और नैमित्तिक ज्ञान वो होता है जो समय के साथ साथ ज्ञान प्राप्त करने पर वो विकसित होता चला जाता है। अब नैसर्गिक ज्ञान वो पशुओं में अधिक होता है। जैसे आप गाय को देख लीजिए, आप गाय को अगर नदी के अंदर डाल दें, गाय के बछड़े को पैदा होते ही उसे नदी के अंदर डाल दें, तो वह बछड़ा स्वतः ही अपने आप नदी को पार करके आ जाएगा। इसी प्रकार से आपने बया पक्षी देखा होगा। बया नाम के पक्षी एक घोंसला बनाता है और बहुत सुंदर घोंसला होता है उसका। आजकल तो खैर इतने पेड़ नहीं रहे, नहीं तो पहले पार्कों में या आसपास आपने कहीं देखा होगा, देखा नहीं होगा तो सुना होगा, पढ़ा होगा कि बया नाम के पक्षी का घोंसला इतना सुंदर होता है और वो इतना मजबूत होता है कि उसमें बारिश, कितनी भी बारिश हो, उसके घोंसले में 1 बूंद तक पानी नहीं जा सकता।
जबकि बारिश के दिनों में लेंटर वाले मकान भी टपकने लग जाते हैं। तो यह उस पक्षी को किसने सिखाया घोंसला बनाना? यह उसका नैसर्गिक ज्ञान है। इसी प्रकार से आप देखें, जैसे मधुमक्खी है, वो पराग से शहद को लेती है और शहद को किस तरह से छोटे छोटे कोशों के अंदर एकत्रित करके रखती है। या मकड़ी है, वो जाला बनाती है। ये मकड़ी को जाला बनाना किसी इंजीनियर ने नहीं सिखाया, यह स्वतः ही उनको मिलता है और ये जन्म से होता है। दूसरा ज्ञान होता है नैमित्तिक ज्ञान, जो जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता चला जाता है उसका वो ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है। आप देखिए, पैदा होते ही अगर मनुष्य के बच्चे को नदी में डाल दिया जाए तो वह डूब जाएगा, क्योंकि वो तैरना नहीं जानता। इसमें मनुष्य को भी होता है नैसर्गिक ज्ञान, लेकिन ना के बराबर होता है। जैसे कि एक बच्चा माँ की गोद में आया और माँ जब उसने जन्म लिया, माँ ने उसे छाती से लगाया तो वो बच्चा दूध पीना सीख गया। माँ के स्तन से दूध अपने आप चूस लेता है, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। ये और दूसरा, यह मैथुन करना, ये भी एक नैसर्गिक ज्ञान है। इसके अलावा मनुष्य में कोई नैसर्गिक ज्ञान नहीं होता। लेकिन नैमित्तिक ज्ञान को वो प्राप्त करके, हाँ, अगर किसी भी 10 पीढ़ी से अगर मनुष्य के तैराकी रहे हो तो भी वो मनुष्य का बच्चा तैर नहीं सकता जब तक कि वो उसे उस ज्ञान को सिखाया ना जाए, उसे तैराकी सिखाई ना जाए। हाँ, वो बड़े होकर के, आप सबने साइंस में पढ़ा होगा, प्लवन का सिद्धांत जो तैरने के काम आता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट भी रह चुके होंगे। तो वो ज्ञान जब वो प्राप्त कर लेता है तो वो इतने खुद तो तैरना जरूर, वो इतनी बड़ी नाव बना लेता है, इतना बड़ा जहाज बना लेता है कि उसमें 500 आदमी एक साथ यात्रा कर सकते हैं। अभी मैं पीछे कनाडा गई थी, वहां मैंने देखा, एक मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी कि वहां एक क्रूज था। क्रूज इतना बड़ा था, इतना बड़ा क्रूज था कि वहां पर उसमें 500 से भी ज्यादा गाड़ियां एक साथ नीचे आती थी और उसके ऊपर होटल, रेस्टोरेंट कई तरह के बने हुए थे। चौथी मंजिल पे जाके मतलब हम वहां का दृश्य देख सकते थे समुद्र का। तो इतना आदमी इतना वो कर लेता है, बुद्धि को विकसित कर लेता है कि वे बड़े से बड़ी चीज भी बना सकता है, हवा में उड़ सकता है। अभी आपने देखा चंद्रयान बना लिया उसने। लेकिन बुद्धि जो है, हाँ, ये बुद्धि ही एक विलक्षण चीज है जो मनुष्य को पशु से भिन्न करती है। लेकिन अगर बुद्धि का नाश हो जाए, आपने देखा होगा कईयों की बुद्धि नहीं होती मनुष्यों की, तो उन्हें पागल की श्रेणी में डाल दिया जाता है और वो पशुवत व्यवहार करने लग जाते हैं। उनको फिर कमरों में बंद कर दिया जाता है या फिर उनको पागल खाने में भर्ती कर दिया जाता है। तो मानव बुद्धि जड़ है वैसे मानव बुद्धि, लेकिन ये चेतन तत्व की प्रेरणा को प्राप्त करती है। बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है और ज्ञान जो है वो अर्जित संपत्ति है। जितना जितना वो ज्ञान प्राप्त करता चला जाता है उतने उतने पद को प्राप्त करता चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे हमने 8th पास किया, फिर 12th पास किया, फिर इंटर करके फिर हमने किसी कोर्स में प्रवेश लिया और एक अच्छे बड़े से बड़ा डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, वैज्ञानिक बन जाता है, दार्शनिक बन जाता है। ये किससे होता है? बुद्धि से, ज्ञान से। और स्वाध्याय और चिंतन करके वो गौरव के स्थान को प्राप्त कर लेता है। कुछ लोगों का विचार है कि मनुष्य अपने प्रकृति से भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। किन्हीं सिद्धांतवादियों का ये सिद्धांत है कि उसे कोई जरूरत नहीं होती ज्ञान प्राप्त करने की। लेकिन महर्षि दयानंद लिखते हैं कि अगर वो स्वतः ही ज्ञान प्राप्त कर लेता तो जो हबशी लोग हैं, जिनको वो हबशी लोग हैं या जो काले लोग होते, वो जो सुसभ्य नहीं है, तो वो कितना ज्ञान प्राप्त कर लेते। और आदि काल से लेके अब तक तो मनुष्य बहुत ज्ञानी हो गया होता, तो उसे क्या जरूरत थी चंद्र पे? वो तो उसने तो सब खोज कर ली होती। इस प्रकार से ये ज्ञान जो है ये मनुष्य की प्राप्त गुरु से, उससे, आचार्य से,
और माता पिता से सीख करके वो शिक्षा प्राप्त करता है। अब ये ज्ञान भी दो प्रकार के होता है, बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक विद्या और एक शिक्षा। विद्या क्या होती है? विद्या होती है जो ब्रह्म की ओर ले जाए, उसे विद्या कहते हैं। और शिक्षा का मतलब है सीख, जो हम सीखते हैं, जो किसी से सीख जाए, वो शिक्षा होती है। तो आपने देखा होगा पहले गुरुकुलों में ब्रह्म विद्या, भूगर्भ विद्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भू और धातु विज्ञान, कौन सा विषय था जो नहीं पढ़ाया जाता था? यह सब शिक्षा, इस तरह की शिक्षा दी जाती थी। और हमारी भारतीय शिक्षा का इतना ऊंचा लेवल था, इतना ऊंचा ज्ञान था, कभी आपको आगे के उसमें बताऊंगी कि किस उस उच्च स्तर पर हमारी शिक्षा थी। लेकिन शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य कई बार क्या होता है कि अच्छा भी बन जाता है, उसमें सुशिक्षा और कुशिक्षा का भी वो रहता है कि अगर मनुष्य ने अच्छी शिक्षा प्राप्त करी है, देखिए एक डॉक्टर, उसने डॉक्टरी पढ़ ली, लेकिन एक डॉक्टर सर्जन बन करके लोगों के कष्टों को दूर करता है और सबकी दुआएं लेता है और भगवान के समान माना जाता है और उनको जीवन दान दे देता है। और यहीं पे दूसरा डॉक्टर किडनी बेचकर अपना जीवन यापन करता है, वो उसकी बुद्धि जो होती है वो विकसित नहीं होती, घट बढ़ जाती है। तो और एक इसी प्रकार से वैज्ञानिक देख लीजिए, आज वैज्ञानिक चंद्रयान पे भी पहुंच गए हैं। कोई वैज्ञानिक हो अगर कम बुद्धि, तो वो ऐसी वस्तु बना देगा जिससे देश का ना बम बना दिए, जैसे वो आपने देखा होगा आतंकवादी वो पेट्रोल बम बना देते हैं, लेकिन उसका प्रयोग वो कहाँ पे, मनुष्य के नाश के लिए करते हैं। अभी पीछे आपने सुना होगा, कुछ साल पहले की बात है, शायद 14-15 साल हो चुके हैं इस बात को, कि एक हमारे विमान का अपहरण कर लिया था कुछ आतंकवादियों ने। उसमें चार जो थे वो इंजीनियर थे और एक वैज्ञानिक था। तो मतलब इस तरह से ये शिक्षा जो होती है वो मनुष्य की बुद्धि घट बढ़ सकती है यदि शिक्षा की कमी रही हो। जहां तक शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा तो वो देश का उत्थान करेगा। अभी आप ये देख लीजिए हमारे पूर्वज हैं कि किस तरह से उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। अभी ये गुरुकुलों की शिक्षा प्राप्त करके आपने कठोपनिषद पढ़ा होगा, एक नचिकेता नाम का बालक हुआ है जिसमें संवाद भी आता है नचिकेता और यक्ष का। तो नचिकेता के देखता है कि पिता ने जो है वो एक गाय दान कर दी है, कुछ गाय उनके पिता दानी थे और उन्होंने अपनी प्रिय वस्तु दान करने का संकल्प लिया, लेकिन उसने देखा कि जो बूढ़ी और जो गाय दूध नहीं देती थी वो पिता ने दान कर दी और जो अच्छी गाय थी वो अपनी गौशाला में रख ली। तो वो पिता से प्रश्न करता है, पिता ये क्या, आपने अच्छी अच्छी गाय तो सब दान रख ली हैं और बुरी गाय, क्या ये गाय आपको प्यारी नहीं है? तो उसने कहा तुम चुप रहो। पिता ने डांट दिया और उसने कहा, उसके मन को तसल्ली नहीं हुई तो वो फिर आया पिता के पास, तो बोला पिताजी मैं आपको प्यारा लगता हूँ, आप मुझे प्यार करते हैं? उसने कहा वत्स मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूं। तो उसने कहा तो फिर आप मुझे किसको दान देंगे? पिता ने चुप रह गए, उसका कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन बार बार नचिकेता के पूछने पर पिता ने कहा कि तुम्हें मैं मृत्यु को दान दूंगा। तो नचिकेता के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद आदमी कहाँ जाता है। इसी प्रकार से आपने ऋषि दयानंद को देखा होगा कि जब बहन की मृत्यु हुई तो मन में यही हुआ, क्या मृत्यु के बाद ऐसा ही सबके साथ होता है, ये मृत्यु सबको आती है? तो ये है सब ब्रह्म विद्या का, और हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी गुरुकुलीय शिक्षा, उसमें ये सब पढ़ाया जाता था। और विद्यार्थी के मन में, ब्रह्मचारियों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते थे। हमारी शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था। लेकिन आज, या आपको मैं बहुत छोटी सी घटना सुनाती हूँ, भगवान बहुत लाखों सा आप सबने सुनी हुई होगी, राम ने पुल बनाया, अपनी पत्नी 13 वर्ष तक वो जंगल में रहे, 14वें वर्ष उनकी पत्नी जानकी का, माता जानकी का अपहरण हो जाता है। जब अपहरण हो जाता है तो उसके लिए वो कि जानकी को मैं अपनी अस्तित्व को कैसे प्राप्त करूं, मैंने अपनी पत्नी को कैसे लाना है, इस प्रकार के विचार करने लगे।
तो इस प्रकार के विचार करते करते उन्होंने कि समुद्र पर पुल बनाना पड़ेगा। उन्होंने सुग्रीव को बुलाया कि सुग्रीव समुद्र पर पुल बनाना पड़ेगा, तभी हम माता जानकी को वापस ला सकते हैं। और वो बेचैन हो गए। उन्होंने बहारों से, कलियों से, पौधों से, पहाड़ों से, जितनी भी ये मेरी संस्कृति थी देश की, ये मेरे देश की संस्कृति थी, जो एक अपनी पत्नी के चले जाने पर कितना बेचैन हो गया। अगर वो चाहते तो दूसरा विवाह भी कर सकते थे, और वो जंगल में थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने उस टाइम, ये मेरे देश का कैरेक्टर था, मेरे देश की संस्कृति थी कि अपनी पत्नी को पाने के लिए, और वो भी किससे, महाबलशाली रावण से, अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए एक 50 मीटर लंबा पुल बनाया। जबकि कोई भी विश्व में समुद्र के ऊपर इतना बड़ा पुल नहीं आज तक बना है। ज्यादा से ज्यादा चाइना ने एक पुल बनाया है जो केवल 10 किलोमीटर है, इससे बड़ा पुल नहीं बनाया। कितनी शिक्षा प्राप्त थी, उन्होंने भी गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त की थी। और कैसे उन्होंने, क्या इंजीनियरिंग नहीं सीखी होगी, क्या वो सिविल इंजीनियरिंग नहीं सीखी होगी, क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं सीखी होगी, या भूगर्भ विज्ञान नहीं सीखा होगा, धातु विज्ञान नहीं पढ़ा होगा, क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी, क्या नहीं पढ़ा होगा। सब प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने वो पुल बनाया। और एक तरफ दोनों अकेले भाई, और दूसरी तरफ माता सीता के अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए उन्होंने उसका ऐसा नाश किया, उसके घर में घुसकर लंका का ऐसा नाश किया कि उन्हें पानी देने तक भी कोई न बचा। कहते हैं कि 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, रावण के घर ना दीपक ना बाती। इस तरह से भगवान राम ने बलशाली रावण का, जो जिसने आतंक मचा रखा था, जिसके बराबर पूरे विश्व में कोई राजा नहीं था, लेकिन एक तरफ से विद्या वो थी जो रावण नाम के व्यक्ति ने उनकी पत्नी को अपहरण कर लिया, और एक तरफ ये विद्या थी जो गुरुकुल की विद्या थी। तो इसलिए विद्या को प्राप्त करके ही हम जो है, या शिक्षा को सुशिक्षित होकर ही हम अपने देश की तरक्की कर सकते हैं। बस एक अंतिम एग्जाम्पल, शायद समय भी होने वाला है, तो ये बताती हूँ कि प्राचीन काल में हमारी संस्कृति कैसी थी, कैसी हमारी विद्या थी। अनेक, किसी क्षेत्र में भी देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और औषधि चरक सुश्रुत नाम के जो वो में है चारक, तो उनके देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत महान थी, और हमारे पूर्वज इतने महान थे, लेकिन हमारी संस्कृति को नाश कर दिया। एक आप सबने सुना होगा, मोहम्मद गोरी नाम का एक व्यक्ति आया। मोहम्मद गोरी नाम के व्यक्ति ने अपने सार वो एक सिपह सलार कुतुबुद्दीन ऐबक को लाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भी एक सिपह सलार और आया, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी पश्चिमोत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक हमले करता, गांव गांव, शहर शहर लूटता, और शहर शहर लूटता चला गया। माताओं को के अस्तित्व को नाश करता हुआ, स्त्रियों की इज्जत को लूटता हुआ, बच्चों को भालों की नोक पर करता हुआ आगे बढ़ता चला गया, और वो पहुंच गया बिहार पर। बिहार में आपने एक सुना होगा, नालंदा नाम का विश्वविद्यालय था, जो इतना बड़ा विश्वविद्यालय था, जहां पर 20,000 छात्र उस समय सिर्फ हॉस्टल में रहते थे। उसके अलावा जो शहर से पढ़ने आते थे वो अलग, वहां टीचर अलग, और उसके बराबर का वैसे तो कई सारे गुरुकुल थे, तक्षशिला, अवंतीपुरी, और भी 10 तरह के जो छोटे छोटे गुरुकुलों को भी चलाते थे। तो लेकिन ये सबसे बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय जो हुआ, वहां की लाइब्रेरी, वह रुका वहां पे, उसने एक ऊंची इमारत देखी और पूछा कि इस इमारत, ये कैसी इमारत है। हाँ जी, ये माइक खुला है किसका? तो उसने इमारत देखी और इमारत देखकर पूछा कि ये जो है इमारत किस चीज की है। तो उन्होंने कहा ये लाइब्रेरी है। तो उन्होंने कहा किस चीज की लाइब्रेरी है?
कि यहाँ पर पुस्तकें रहती हैं। तो उन्होंने कहा क्या यहाँ पर कोई कुरान है? वो लाइब्रेरी इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि आप एक सामान्य आजकल जो लाइब्रेरी होगी उसमें कितनी पुस्तकें होंगी? 10,000, 20,000, 50,000? नहीं, लाख, 2 लाख, इससे अधिक 5 लाख। उसमें थी 90 लाख पुस्तकें, जो आज तक विश्व में किसी लाइब्रेरी में नहीं रही। 90 लाख पुस्तकें। और उन्होंने पूछा कि इसमें जो है वो है क्या नाम, कुरान है? तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें कुरान नहीं है। तो उन्होंने कहा आग लगा दो अपने सैनिकों को। उसको आग लगाने का ऑर्डर दे दिया। सैनिकों ने आग लगा दी। वहां पर जो बच्चे, टीचर, गुरुकुल में रहने वाले आचार्य, सबको जलाकर राख कर दिया। और लिखने वाले अतिशयोक्ति करते हैं कि अतिशयोक्ति माने कि उसकी आग 6 महीने तक चलती रही। 6 महीने तक। अगर समालोचना करें इसकी तो 6 महीने ना भी रही हो, लेकिन वहां पर सेना 6 महीने रुकी रही। और वो जब सर्दी के दिन थे, पखाना करने जाते थे, तो वो उसी की रद्दी को जलाकर पानी गर्म किया करते थे। तो इस प्रकार से मेरे देश की शिक्षा का पतन हो गया और हम हजारों वर्ष के लिए गुलाम हो गए, जिसमें 750 वर्ष हमने मुसलमानों की गुलामी सहन की और 250 वर्ष हमने अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने किस प्रकार से हमें शिक्षा के बदले, वो मैं आप में बताऊंगी। और बस हमारे देश का उन्होंने हमें गुलाम बना लिया और हम आज तक उस गुलामी से बच नहीं पाए। अब समय है हम अपने पूर्वजों की संस्कृति को जानें और पूर्वजों को हम समझे कि किस प्रकार से हमारी क्या संस्कृति थी, क्या हमारी विद्या का वो था। हमें विश्व गुरु यूं ही नहीं कहा जाता था। तो हम आए अपनी शिक्षा को कायम करने के लिए, अपनी प्राचीन शिक्षा को लाने के लिए शिक्षा विद्या प्राप्त करें। उस शिक्षा विद्या को अपने उससे करें। यह देश मेरा ही नहीं, मेरा भी है, आप सबका भी है। तो सबका प्रयास बनता है कि हम उस शिक्षा व्यवस्था का सुधार करें और अपनी प्राचीन शिक्षा को लाकर अपने देश को बचा सकें। यही मेरा संदेश है और यही मेरी आपसे चर्चा है। आशा है आप लोगों को समझ आई होगी। आगे फिर कभी समय मिला तो इसको कंटिन्यू करूंगी। और आपको धन्यवाद बहुत बहुत। आदर्श जी, बहुत सुंदर अंजू जी, सच में आप कह रही है मैं वक्ता नहीं हूँ। आपका इतना स्वाध्याय है, शिक्षा और बुद्धि को आपने दोनों को मिलाकर ऐसे विचार रखे कि शिक्षा तो सभी प्राप्त कर लेते हैं, विद्या जब तक हमारे पास में नहीं होगी तो हम अपने देश का, अपने पूर्वजों से क्या सीखा है उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। शिक्षा और विद्या में जो अंतर है वो आपने हमारे समक्ष रखा। हम शिक्षित तो हों लेकिन साथ में साथ विद्या को भी प्राप्त करें, अपने देश को उन्नति की ओर ले चलें। बहुत अच्छा स्वाध्याय और अपने विचार जो आपने आचार्य योगेश जी से सीखे हैं वो हमारे बीच में रखे हैं। आचार्य योगेश जी का यही प्रयास है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो बदलनी चाहिए। गुरुकुल शिक्षा पद्धति आएगी तभी हमारा देश जो सोने की चिड़िया था वो पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। ऐसा हम भी प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी आपका। ऐसे ही स्वाध्याय करते हुए आचार्य योगेश के विचारों को हम आगे बढ़ाते रहे और सभी को अवगत कराते रहे उनसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशांता जी, आपने हैंड रेज किया, कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं तो इसके बाद सविता कपूर जी शांति पाठ के साथ हम कार्यक्रम समापन करेंगे। फिर हम दिशात गार्डन के कार्यक्रम में महिला सम्मेलन है वहां जाएंगे। आप कुछ बोलना चाहते हैं सुशांता जी? बोलना चाहती थी मैं। हाँ जी, भजन बोलना चाहती थी। भजन अगले हफ्ते आपको समय दिया जाएगा। आज ठीक हम है, ठीक है। कार्यक्रम का समापन, आइए सविता कपूर जी शांति के पाठ के साथ सभी का धन्यवाद करते हुए समापन करें। बहुत ही सुंदर और इतने सरल शब्दों में अंजू जी ने जो बातें बताई, मैं कह रही थी कि ज्ञान तो हम भी अर्जित कर रहे हैं, क्लासें हम भी अटेंड करते हैं, मगर इतना स्पष्ट शब्दों में और धारा प्रवाह बोलना। मैं जब आपसे मिली थी ना, तो जब कहना मैं गले लगाया तो मुझे लग रहा था कि कोई तरंगे, अच्छी तरंगे जैसे महसूस होती है ना, अभी तक रोमांचित करती हैं मुझे कि सच्ची में वाकई में विदुषी बहनें जो हैं उनकी खुशबू, उनकी बातें
दूर दूर तक फैलती है। कहते हैं ना, गुलाब का कहना नहीं पड़ता कि ये गुलाब का फूल है, ऐसे विदुषी बहनों का कहना नहीं पड़ता। ये अपने जो इतने ज्ञान जो बांट रही है, इससे ही सबको पता चल जाता है कि वाकई में आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया है योगेश जी से, और उसको हमें बांटा है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत कहना में आभार। ऐसे ही आप हमें आते रहे। मैं तो गूगल मीट का ही थैंक यू करती हूँ कि इतने सुंदर और इतनी विदुषी बहनों को दोस्त बनाया हम लोगों ने, कितना सर्कल बढ़ गया हम लोगों का। गूगल मीट का ही बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत सभी बहनों का, सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत, जो कार्यक्रम शुरू होने पर ही हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और आखिर तक हमारा साथ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों और भाइयों का। अब शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन दान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। शांति पाठ। ओम द्योः शांतिरन्तरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। ऐसे स्वामी दयानंद महाराज की जय। गुरुदंडी विरजानंद महाराज की जय। अमर हुतात्मा स्वामी शरदानंद महाराज की जय। हमारे समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहेगा, हिंदी भाषा अमर रहेगी। वैदिक प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।